हाय गाइस। तो कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था टाइप कास्टिंग के बारे में एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनपुट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन एंड इवैल फंक्शन इन पाइथन, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इनपुट फंक्शन से, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन होता क्या है, इनपुट फंक्शन पाइथन के अंदर होता क्या है, इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सी इनपुट फंक्शन अगर हमें किसी भी यूजर से इनपुट या डेटा लेना होगा तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक डेटा और इनपुट फ्रॉम द यूजर। मीन्स अगर हमें कोई भी इनपुट या डेटा किससे लेना होगा, यूजर से, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज आप इंस्टाग्राम तो आप यूज करते होंगे, राइट। इंस्टाग्राम क्या करता है, अगर आप एक न्यू यूजर हो, आप क्या करोगे, पहले इंस्टॉल आप करोगे किसको, इंस्टाग्राम को। एंड देन उसके बाद आपको इंस्टाग्राम ये बोलता है कि आप कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करो। आपको वो बोल रहा है यूजर नेम आप एंटर करो, ठीक, पासवर्ड आप एंटर करो, आप अपना फोन नंबर एंटर करो, आप यहाँ ईमेल एंटर करो। मीन्स इंस्टाग्राम क्या करता है, एक यूजर से इनपुट ले लेता है, एक यूजर से डेटा ले लेता है, सो दैट उस डेटा को वो कहां पे, सर्वर के अंदर स्टोर करके रखे, ठीक है। सिमिलरली इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन भी सेम ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। कि अगर हमें यूजर से कुछ डेटा ले लेना होता है तब हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम एक यूजर से इनपुट ले लेता है, डेटा ले लेता है। सिमिलरली इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन ये करता है जब भी हमें किसी यूजर से इनपुट ले लेना होता है तब हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। लॉजिक इज सेम इंस्टाग्राम एंड इनपुट फंक्शन के केस में। इनपुट फंक्शन के अंदर क्या होता है, आप कीबोर्ड के थ्रू एज ए यूजर इनपुट यहाँ पे एंटर करते हो, डेटा एंटर करते हो, ठीक है। बट इंस्टाग्राम यूज क्या करता है, यूआई टेक्स्ट, यूआई इनपुट, ठीक है। डिफरेंट वेज है इनपुट लेने के। इंस्टाग्राम यूआई इनपुट यूज करता है एंड इनपुट फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड से यहाँ पे डेटा ले लेता है यूजर से, ठीक है। ओके, तो इनपुट फंक्शन, अब आपको ये चीज तो आ गया होगा समझ, इनपुट फंक्शन क्या करता है जब भी हमें डेटा किससे लेना होगा, यूजर से, ठीक है। चलिए इसको बिफोर मूविंग फर्दर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सिंटेक्स के बारे में। यहाँ पे आप सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन करते हो एंड देन यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करते हो। इनपुट देन ओपन राउंडेड पैरेंथेसिस एंड क्लोज द राउंडेड पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पे आप एक मैसेज को अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो, बिकॉज दिस इज द ऑप्शनल, ठीक है। ये जो आप मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हो एक यूजर के लिए, उसको ये पता लगे कि आप मुझसे क्या मांग रहे हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एज ए मैसेज डिस्प्ले करूं, एंटर एंटर योर एज, यूजर को ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आएगा कि मुझे इनपुट में दे देना क्या है, ठीक है। मुझे एज ए इनपुट मुझे कीबोर्ड से क्या एंटर करना है, ठीक है। तो अगर आप ये डिस्प्ले अगर मैसेज करना चाहते हो, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे शो कराना चाहते हो एक यूजर को, देन आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। बट ये यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देना चाहते इसमें कोई एरर आपको थ्रो एरर नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन क्या है, इनपुट फंक्शन यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द डेटा। मैसेज टू डिस्प्ले क्या है, दिस इज द ऑप्शनल प्रॉम्प्ट टू शोन टू द यूजर। एंड वेरिएबल क्या है, जब भी आप एज ए यूजर इनपुट को एंटर करते हो, ठीक है, डेटा को एज ए यूजर पुट करते हो इनपुट फंक्शन के अंदर, तब वो डेटा कहां पे स्टोर होता है, आपके वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सो वेरिएबल नेम स्टोर्स द यूजर इनपुट, राइट। एंड नोट वन थिंग, इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, डिफॉल्ट डेटा टाइप, ठीक है। मींस अगर आप नंबर भी एंटर कर रहे हो, उस नंबर को भी वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। अगर आप कोई कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, बूलियन वैल्यू कुछ भी ले लेते हो, तो वो इनपुट फंक्शन उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे कंसिडर करेगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नेम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट फंक्शन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ यूजर को। आप यहाँ पे क्या करो, एंटर योर नेम, सो दैट यूजर को ये पता लगे कि मुझे एज ए यूजर इनपुट क्या करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा सिंपली नेम। सी जब मैं यहाँ पे इस सेल को रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा जहां पे मुझे एज ए यूजर डेटा को एंटर करना होगा, ठीक है। तो अभी ये कनेक्ट हो रहा है,
ओके तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर योर नेम, जो आपने यहाँ पे ऑप्शनल मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कराई, एंटर योर नेम, वो यहाँ पे आ रहा है। तो एज ए यूजर आपको इस बॉक्स के अंदर अपना नेम दे देना है, ठीक है, कीबोर्ड से। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रुहुल्ला, ठीक है, रुहुल्ला। जब मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है, एज ए यूजर आप यहाँ पे कुछ भी डेटा को पुट करते हो, देन आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे, तो वो रुहुल्ला किसके अंदर सेव होगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन, ये इनपुट फंक्शन ये इस वैल्यू को ले लेगा, ठीक है ना, इस डेटा को लेगा एज ए इनपुट, ठीक है, एंड उस इनपुट को कहाँ पे स्टोर करेगा, नेम वेरिएबल के अंदर, एंड देन उस नेम वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। ओके सी, एंटर योर नेम रुहुल्ला, एंड मेरे पास प्रिंट होके आ गया यहाँ पे रुहुल्ला, ठीक है। दिस इज हाउ यहाँ पे इनपुट फंक्शन काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया था, दिस वन, व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग। सी, इसका क्या मतलब है, सेम एग्जांपल को ले लेते हैं या डिफरेंट किसी एग्जांपल को ले लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ, कुछ भी, या फ्रूट ले रहा हूँ, FRUIT, वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट कर रहा हूँ, F इज स्मॉल। सी, जो ही मैं यहाँ पे एंटर योर फेवरेट फ्रूट, जो मैं इस सेल को रन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास इस पॉपअप बॉक्स, मेरे पास जो ये यहाँ पे पॉपअप बॉक्स आ रहा है, इसके बगैर यहाँ पे और एक आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे ये सर्कल में आपको दिख रहा है रन बटन, मीन्स ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे सर्कल हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज व्हेन व्हेन द इनपुट फंक्शन सीज द प्रोग्राम, जब आप इनपुट फंक्शन को यहाँ पे रन करते हो, ठीक है, इनपुट फंक्शन को रन करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोग्राम पॉज ले लेता है, यू कैन से स्टॉप फॉर ए वाइल, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपका अभी प्रोग्राम रन हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअसली, मीन्स द प्रोग्राम पॉजेस, ठीक है। ये कब तक पॉज लेगा, जब तक एक यूजर, या ये तब तक वेट करेगा जब तक एज ए यूजर आप एक इनपुट को एंटर नहीं करोगे, तब तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा, क्योंकि ये आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे कुछ इनपुट ना दूं एज ए यूजर कीबोर्ड से, तब तक तो इसमें कुछ स्टोर ही नहीं होगा। जब इसमें कुछ स्टोर ही नहीं है तो इसको क्यों प्रिंट करेगा यहाँ पे, मीन्स इस लाइन को, क्योंकि आपको पता है पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज को फॉलो करता है, वो लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन। तो पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन कब कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, जब मैं एज ए यूजर पहले इनपुट यहाँ पे एंटर करूं, तब यहाँ पे एक ये वाली लाइन यहाँ पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी। सो जब तक एज ए यूजर मैं यहाँ पे डेटा को एंटर ना करूं, तब तक यहाँ पे एग्जीक्यूशन चलता ही जाएगा, मीन्स यहाँ पे पॉज लेगा, स्टॉप फॉर ए व्हाइल, एंड इट वेट्स फॉर द यूजर टू एंटर डेटा, ठीक है। जब एक यूजर एंटर करता है यहाँ पे डेटा, सपोज मैं बनाना ले लेता हूँ, ठीक है ना, बनाना यहाँ पे ले लेता हूँ, आफ्टर यू टाइप समथिंग एंड देन प्रेस एंटर, तो क्या होगा यहाँ पे, द प्रोग्राम कंटिन्यूअस रनिंग, उसके बाद आगे हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तब तक ये नहीं चलेगा जब तक आप एज ए यूजर कुछ इनपुट ना दो, तब जाके ये हमारी ये वाली लाइन प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं हिट यहाँ पे एंटर करूं, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, मीन्स इसने तब तक यहाँ पे पॉज लिया था, या स्टॉप हुआ था, या वेट कर रहा था, किसका, यूजर का, वो यूजर कुछ इनपुट दे तब जाके मैं आगे चलूं, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम आगे नहीं चलता है, इसको इनपुट फंक्शन पॉज तब तक ले लेता है जब तक एक यूजर एक इनपुट यहाँ पे पुट ना करे, तब जाके हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा या रन होगा, ठीक है। ओके तो चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। तो समटाइम्स क्या होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमें कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे एज भी दे देना होता है, ठीक है। मैंने आपसे ये चीज बोली थी, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूं देन यहाँ पे पेस्ट करूं, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि आपका इनपुट फंक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या ले लेता है, किसी भी यूजर के डेटा को एज अ स्ट्रिंग ले लेता है, मींस इसका डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है इनपुट फंक्शन का, वो क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे नंबर कोई एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर योर नंबर, ठीक है। जो ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर योर नंबर, लेट सपोज 56235543, ये मेरा नंबर है, बट ये नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, बट इनपुट फंक्शन इसको क्या लेगा, एज ए यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इसका डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ठीक है। जो मैं एंटर करूंगा, ठीक है, तो अब अगर मैं इस x का यहाँ पे डेटा टाइप चेक करूंगा यूजिंग टाइप फंक्शन,
तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। अब ये तो दिक्कत होगी क्योंकि मुझे नंबर चाहिए। लेट्स सपोज मुझे समटाइम्स मुझे ये देखना है कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है। मीन्स क्वांटिटी क्या है कि नंबर है, प्रोडक्ट ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रिंग ही है, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इस प्रॉब्लम को, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एज दे रहा हूँ, ठीक है। एज में मैं यहाँ पे इस इनपुट फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सो दैट हमारा टाइम बच जाए। एंटर यूर एज, ठीक है। तो इसको प्रॉपर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटीजर फंक्शन के अंदर ले लेते हैं। देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा एज को। अब ये क्या करेगा, अगर मैं एज ए यूजर एज दू यहाँ पे, ये तो डिफॉल्ट उसको क्या लेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। उस स्ट्रिंग को, उस एज को किसमें ये कन्वर्ट करेगा, क्योंकि मैं इसको इंटीजर फंक्शन के अंदर ले रहा हूं, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट होगा, इंटीजर के अंदर। एंड देन यहाँ पे एज वेरिएबल के अंदर वो इंटीजर यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। सी मैं अगर यहाँ पे दूं एज लाइक 63, हिट एंटर। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं टाइप ऑफ एज, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आएगा, इंटीजर। मीन्स मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ इंटीजर फंक्शन मैंने इस एज को कन्वर्ट किया किसमें, इंटीजर के फॉर्मेट में, सो दैट मेरे पास यहाँ पे एज एज ए इंटीजर निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज, लेट सपोज और एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट नेम इज द वेरिएबल नेम, एंड यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन ले रहा हूँ, इनपुट, एंड देन यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ यूजर के लिए, एंटर यूर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। एंड देन यहाँ पे और एक इनपुट फंक्शन ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे एक क्वांटिटी ले रहा हूँ वेरिएबल, एंड यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ मैं, एंटर यूर क्वांटिटी, ठीक है। मुझे ये देखना है किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पे क्या होगा, जो मैं क्वांटिटी एंटर करूंगा वो तो इंटीजर होगा, तो मैं इसको उस जो मैं नंबर यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करूंगा उसको मैं इंटीजर में देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट क्या करा रहा हूँ, लेट सपोज आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। एंड देन कॉमा करके आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दे रहे हो, प्रोडक्ट नेम कॉमा क्वांटिटी। अब अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे, एंटर योर फर्स्ट नेम, पहली ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी इनपुट फंक्शन, तब तक ये एग्जीक्यूशन चलता ही जाएगा, आपका प्रोग्राम तब तक रन कंटिन्यूअसली होता जाएगा। मींस यहाँ पे पॉज लेगा इस लाइन पे, ठीक है। जब तक एज ए यूजर आप कोई एंटर वैल्यू ना करो तब तक ये वेट करेगा, ये वाली लाइन, ठीक है। एग्जीक्यूशन इस लाइन पे चलता ही जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम इज लाइक शूज, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ये वाली इनपुट फंक्शन रन होगी। कब तक ये कंटिन्यूअसली पॉज या वेट करेगा, जब तक आप एज ए यूजर कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर ना करते हो, ठीक है। इनपुट यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ 25, तो यहाँ पे प्रिंट होके क्या आ रहा है, यू आर ऑर्डर्ड शूज 25, मीन्स आपके शूज का टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड आउट हुआ है, 25, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी कर सकते हो, एक यूजर से क्या ले सकते हो, इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक बेसिक एक कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे दो नंबर्स का यहाँ पे ऐड करना है, एक वेरिएबल है, यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ पे बेसिक एडिशन करना चाहूंगा मैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर, दो नंबर्स के बीच में मैं यहाँ पे एडिशन करना चाहता हूँ, बी, एंड यहाँ पे एंटर योर सेकेंड नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। तो चूंकि दोनों नंबर से हैं तो मैं इसलिए इंटीजर के अंदर ले रहा हूँ इसको। चाहे आप फ्लोट के लिए भी सेम कर सकते हो, अगर आप फ्लोट में कोई चीज दे रहे हो, ठीक है, आप डेसिमल फॉर्मेट में एज ए यूजर कुछ इनपुट दे रहे हो, तब आप यहाँ पे फ्लोट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन को ले सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको दोनों को प्रिंट करना चाहूंगा, मैं प्रिंट यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, मैं प्रिंट योर रिजल्ट, लेट सपोज योर रिजल्ट, एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं, पहला नंबर मेरा होगा लेट्स सपोज 10, सेकंड नंबर होगा 20, तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, योर रिजल्ट इज 30, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे एक यूजर से इनपुट ले सकते हो एंड यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सर्च मार लेते हैं इसके बारे में, इनपुट फंक्शन इन पाइथन, ठीक, ओके।
geeks यहाँ से देख लेते हैं. Okay, so input function is used to take input from the user. It waits for the user to type something on keyboard, and once you enter, it returns a result. Right? जो मैंने आपको पहले किया बोला था, ये तब तक input function wait करता है जब तक as a user आप कोई value enter ना करते हो, ठीक है? And the input function returns data as a string, क्योंकि इसका data type string होता है, right? तो अब इसको यहाँ पे if you want to other types like integer, string, float, तब आप इसको convert type casting यहाँ पे कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? तो ये सब examples हमने I think देख ली, या ठीक है? इस तरह आप यहाँ पे input function का यूज करते हो, ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, वो है स्प्लिट फंक्शन. तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ स्प्लिट फंक्शन. ओके, अब स्प्लिट फंक्शन क्या होता है? स्प्लिट फंक्शन का ये मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज, स्प्लिट फंक्शन का सिंपली ये मतलब होता है, स्प्लिट फंक्शन हम यूज करते हैं अगर हमें एक स्ट्रिंग को ब्रेक करना होगा मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, राइट? मींस लिस्ट ऑफ वर्ड्स या लिस्ट ऑफ वैल्यूज के बेस्ड ऑन ए सेपरेटर. हम सेपरेटर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को ब्रेक करते हैं मल्टीपल वैल्यूज के अंदर, लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर, ठीक है? लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर लेट सपोज मेरे पास है एक स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे? हेलो. लेट सपोज हेलो वर्ल्ड. बट ये एक स्ट्रिंग है, राइट? सेपरेटर क्या है यहाँ पे? सेपरेटर है डिफॉल्ट, मैंने यहाँ पे रखा है डिफॉल्ट. सेपरेटर क्या होता है स्प्लिट फंक्शन के अंदर? स्पेस, ठीक है? स्पेस एक डिफॉल्ट सेपरेटर होता है यहाँ पे. यहाँ पे क्या डिफॉल्ट सेपरेटर मैंने रखा है? यहाँ पे स्पेस. ये क्या करेगा, इस सेपरेटर के बेसिस पे हर एक वैल्यू को यहाँ पे क्या करेगा, स्प्लिट करेगा इनटू मल्टीपल वैल्यूज को. मींस जो यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रिंग है, इस सिंगल स्ट्रिंग को ब्रेक करेगा मल्टीपल वैल्यूज के अंदर. मींस लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर पहला वैल्यू रहेगा हेलो एंड दूसरा वैल्यू रहेगा कॉमा वर्ल्ड. मींस इस स्ट्रिंग को इसने किस में कन्वर्ट किया? लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर. मींस मल्टीपल स्मॉल पार्ट्स के अंदर इसने इसको ब्रेक कर दिया एक स्ट्रिंग को, बट बेस्ड ऑन दिस सेपरेटर. क्योंकि जब ये इस वैल्यू को यहाँ पे देखेगा एंड देन ये यहाँ पे सेपरेटर देख रहा है स्पेस, स्पेस को ये डिफॉल्ट सेपरेटर ले लेता है. मींस ये इसको समझ लेता है कि यहां से यहां तक आप चलो, जो ही आपको स्पेस दिखेगी वहां पे उस वैल्यू को ब्रेक कर दो, ठीक है ना? उस वैल्यू को, एक वैल्यू को कंसिडर करो एंड, ठीक है? एंड देन सेपरेटर के बाद यहाँ पे उसको और एक वैल्यू दिखा तो इसको भी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे दूसरा वैल्यू ले लेगा, ठीक है? सिमिलरली ये चलता जाएगा, ठीक है? तो सिंपली स्प्लिट स्ट्रिंग को तोड़कर लिस्ट बना देता है, यू कैन से, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझ लेते हैं. लेट सपोज एक बेसिक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ सो दैट आपको यहाँ पे समझ में आ जाए. लेट सपोज टेक्स्ट एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ या टी एक वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है? इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, है ये सिंगल स्ट्रिंग को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, ठीक है? हेलो को अलग करना चाहता हूँ, वर्ल्ड को अलग करना चाहता हूँ. अभी तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, राइट? इसको मैं मल्टीपल स्ट्रिंग या मल्टीपल या स्मॉलर पार्ट्स या लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर यहाँ पे डिवाइड करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका सिंटेक्स क्या है? आपका वेरिएबल नेम जिसके अंदर आपने सिंटेक्स को स्टोर करके रखा है, डॉट स्प्लिट. क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर आपका क्या है, आपका वेरिएबल, आपका स्ट्रिंग स्टोर है, इसी स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करना चाहते हो एंड जो भी इसका रिजल्ट होगा वो मैं res नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ. मींस ये इस वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर है उसको स्प्लिट करेगा इनटू स्मॉलर पार्ट्स या लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर. तो डिफॉल्ट सेपरेटर मुझे यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सेपरेटर भी दे सकते हो, ठीक है? अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे दे सकते हो. तो इसको स्प्लिट करता है मल्टीपल वैल्यूज के अंदर, ठीक है? अब अगर मैं इसको रन करूं एंड प्रिंट ऑफ एस करूं तो यहां पे आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड, सॉरी प्रिंट ऑफ res. तो सी इसने इसको क्या किया, लिस्ट के अंदर इसने इसको, लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर इसने इसको ब्रेक कर दिया. यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर आप एक चीज इसको ध्यान दोगे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक सिंगल स्ट्रिंग था, उसको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज के अंदर. अब आप बोलोगे ये कैसे मुझे पता चलेगा ये मल्टीपल वैल्यूज के अंदर? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एक सिंगल कोट है, यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग डिफाइन था ये
डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइन था, ठीक है, एक ही कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन ले रहे हो, उसके अंदर आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप ये चीज नोट करोगे, हर एक वैल्यू सेपरेटली एक सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइंड है एंड सेपरेटेड विद कॉमा, मींस इसने क्या किया, इस सिंगल स्ट्रिंग को मल्टीपल स्ट्रिंग्स के अंदर डिवाइड किया, या मल्टीपल वैल्यूज या स्मॉल पार्ट्स या लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर इसको डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। सेपरेटर किसको ले रहा है एज ए सेपरेटर, इसको, मींस इस सेपरेटर के बेसिस पे हर एक वैल्यू को यहाँ पे अलग से स्मॉल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करता जाता है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और एक वेरिएबल x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग में ले रहा हूँ हेलो ब्रदर, बट यहाँ पे सेपरेटर में दिस टाइम आई एम यूजिंग सेपरेटर कॉमा, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ कॉमा एज ए सेपरेटर आप लो एंड इस स्ट्रिंग को डिवाइड करो मल्टीपल वैल्यूज के अंदर, ठीक है। हेलो ब्रदर, या ऐसे ले लेते हैं, फ्रूट्स का नाम ले लेते हैं, ठीक है, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा x डॉट स्प्लिट। अब अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे, लेट सपोज किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ s नाम के वेरिएबल के अंदर एंड देन इस s को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। सी यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्प्लिट नहीं हुआ। नोट वन थिंग, ये जो मेरा स्ट्रिंग सिंगल एक स्ट्रिंग था जो डबल कोटेशन के अंदर स्टोर था, यहाँ पे भी पूरा स्ट्रिंग एक सिंगल कोटेशन के अंदर एज ए रिजल्ट आ रहा है। अब आप बोलोगे डिफॉल्ट जो आउटपुट में आता है ना, डिफॉल्ट आउटपुट में वो सिंगल कोटेशन के अंदर ही आता है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे डबल दे रहा हूँ तो यहाँ पे सिंगल क्यों आ रहा है, तो ये इसको डिफॉल्ट सिंगल कोटेशन के अंदर रखता है पाइथन स्ट्रिंग को, ठीक है, आउटपुट में। सो बनाना कॉमा मैंगो कॉमा ग्रेप्स कॉमा एप्पल, अगर आप ये चीज नोट करोगे पूरा टेक्स्ट आपका सिंगल कोटेशन के अंदर, मींस इसने इसको डिवाइड नहीं किया यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे मैं कॉमा का यूज कर रहा हूँ, मुझे बताना है कि आप, मैंने यहाँ पे जो कॉमा लिया है ये मैंने एज ए सेपरेटर लिया है, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन के अंदर कॉमा दे देता हूँ सो दैट इसको ये पता लगे आपको एज ए सेपरेटर किसको ले लेना है, कॉमा को, क्योंकि इससे पहले में डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है स्प्लिट फंक्शन के अंदर, स्पेस, बट यहाँ पे स्पेस है ही नहीं कहीं पे, तो इसको पता ही नहीं लग रहा है मुझे कहाँ से स्प्लिट करना है वैल्यूज को। तो इसको जब आप कोई और यहाँ पे लेट सपोज मैं कॉमा एज ए सेपरेटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसको बताना है कि आपको वैल्यूज को किस सेपरेटर के बेसिस पे यहाँ पे स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब अगर मैं इसको रन करूं, अब आपको दिखेगा कि हर एक वैल्यू सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइन है एंड हर एक वैल्यू कॉमा से भी सेपरेटेड है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन यूज ऑफ स्प्लिट फंक्शन। सिमिलरली हम स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप लेट सपोज आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन के भी ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हो देन आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ एंड देन इसके अंदर मैं इसको क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर योर फ्रूट्स नेम, मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज करूंगा इनपुट फंक्शन के अंदर डॉट स्प्लिट, ठीक है, डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ किसको, एक सी, मैं यहाँ पे दूंगा बनाना, डिफॉल्ट यहाँ पे मैं सेपरेटर स्पेस ही ले रहा हूँ। आप चाहे तो अगर यहाँ पे अगर आपको और एक सेपरेटर ले लेना है, सपोज मुझे कॉमा ले लेना है, मैं यहाँ पे हर एक वैल्यू को सेपरेट करना चाहता हूँ कॉमा के बेसिस पे, तो मुझे स्प्लिट फंक्शन के अंदर भी बताना होता है कि आप इन वैल्यूज को जो आप स्ट्रिंग दे रहे हो इसको आप किस सेपरेटर के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन के अंदर बताना होता है, ठीक है। बनाना मैंगो एप्पल, सी यहाँ पे ये स्प्लिट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे पूरा टेक्स्ट मुझे स्ट्रिंग में ही आ रहा है, ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग के अंदर, मींस ये डिवाइड नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पे अगर आप एज अ सेपरेटर कॉमा यूज कर रहे हो तो स्प्लिट फंक्शन के अंदर भी आपको ये चीज बताना पड़ता है। अदरवाइज डिफॉल्ट जो हमारा स्ट्रिंग होता है डिफॉल्ट सेपरेटर, वो यहाँ पे क्या होता है स्पेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सो दैट हमारा टाइम बचे। यस, इसने क्या किया, आप इस सिंगल स्ट्रिंग को मल्टीपल स्ट्रिंग्स के अंदर डिवाइड किया या लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर इसको यहाँ पे
डिवाइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एज सेपरेटर डिफॉल्ट ले सकते हैं स्पेस लाइक बी, बनाना, मैंगो, एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू सेपरेट हो गया यहाँ पे। अच्छा मैंने डॉट डाला यहाँ पे, तो ये ठीक है एज ए इसको इस पूरे स्ट्रिंग को यहाँ पे एज ए सिंगल वैल्यू ले लेता है एंड देन इसको डिवाइड करता है, ठीक है। मींस यहाँ पे हमने सक्सेसफुली क्या कर दिया, एक सिंगल स्ट्रिंग को मल्टीपल वैल्यूज के अंदर डिवाइड कर दिया। तो मींस आप इनपुट फंक्शन के हेल्प से क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो सिंगल स्ट्रिंग को इनटू मल्टीपल वैल्यूज के अंदर, इनटू स्मॉलर पार्ट्स और लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर, ठीक है। दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे eval फंक्शन, ठीक है। eval फंक्शन होता क्या है, सी यहाँ पे मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ eval फंक्शन, eval फंक्शन, ठीक है। eval फंक्शन, eval फंक्शन क्या करता है, eval फंक्शन इज यूज्ड टू रन a string as a python expression। मीन्स मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी so that आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। the eval function is used to evaluate evaluate UAT evaluate evaluate और run, ठीक है। evaluate means run a string as a python expression, ठीक है। इसका सिंपली ये मतलब है कि eval फंक्शन स्ट्रिंग को कोड की तरह ट्रीट करके एग्जीक्यूट करता है, दैट्स इट, ठीक है। evaluate फंक्शन क्या करता है, इज ये हम यूज करते हैं अगर हमें रन करना होगा स्ट्रिंग एज ए पाइथन एक्सप्रेशन, ठीक है। हम इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज पहली बात इसका यूज हम क्यों करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हमें इनपुट को ऑटोमेटिक टाइप में कन्वर्ट करना हो तब हम यूज करते हैं इसका। लेट सपोज आप क्या करते हो, मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे देता हूं। नॉर्मली अगर आप x एक ले लेते हो वैल्यू एंड यहाँ पे x एक वेरिएबल ले लेते हो एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूं आपको एंटर, आप एंटर योर एज, राइट, एंड यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो आप x को। ये नॉर्मल प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। समझना बात को, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको x को अगर मैं प्रिंट करूं, ओके लेट सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ x, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 23, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट में क्या आ रहा है मेरा 23, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द विदाउट eval फंक्शन, ठीक है। नॉर्मल बिहेवियर जो होता है इनपुट फंक्शन का, ठीक है। अब यूजर जो वैल्यू एंटर करता है उसको पाइथन ऑटोमेटिकली करेक्ट डेटा में कन्वर्ट करता है। इस चीज के लिए भी हम यूज करते हैं eval फंक्शन का। अब अगर आप यहाँ पे टाइप, यहाँ पे प्रिंट करना चाहोगे इसका टाइप, किसका x का, तो यहाँ पे आपको ओब्वियसली बात है स्ट्रिंग ही लेगा, स्ट्रिंग इसका डेटा टाइप दिखाएगा क्योंकि डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है इनपुट फंक्शन का वो स्ट्रिंग होता है। बट मैं चाहता हूं यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी मैं एंटर वैल्यू करूं उसको इनपुट फंक्शन क्या करे, एज ए मतलब एक्चुअल डेटा टाइप उसको ले, ठीक है। लेट सपोज मैं एज ए यूजर क्या कर रहा हूं, एज ए यूजर मैं वैल्यू को एंटर कर रहा हूं। नाउ आई एम यूजिंग दिस eval फंक्शन, ठीक है। अब मैं eval फंक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। अब ये चीज तो आपको पता लग गई होगी, इवन इफ द यूजर एंटर्स लाइक 23 पाइथन ट्रीट इट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। बट विथ eval फंक्शन, अब अगर मैं यहाँ पे w नाम से e नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे eval फंक्शन का यूज करूंगा एंड इस eval फंक्शन के अंदर इनपुट को ले लेता हूँ। इनपुट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंटर योर एज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ई करूं एंड इसके साथ साथ प्रिंट टाइप ऑफ ई करूं, राइट, सी मैं अगर यहाँ पे दूं अब 20, यहाँ पे मेरे पास क्या रहा है इंटीजर। मीन्स आप इसको टाइप कन्वर्जन के लिए भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप इस चीज को नोट करोगे, eval फंक्शन समझ गया कि 23 एक नंबर है एंड ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर बना दिया। ये क्या करता है eval फंक्शन, ये आपके कोड को, एक्सप्रेशन को समझ जाता है पहले, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको एक्चुअल डेटा टाइप के अंदर उसको कन्वर्ट करता है, या उसको एक्चुअली जो भी एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करनी है
उस एक्सप्रेशन को समझकर उसको एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है, यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या eval फंक्शन क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आपकी किसी भी यूजर इनपुट वैल्यू को एक्चुअल डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करता है, यू कैन से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 20 क्या था इनपुट, मैं इंटीजर का यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इवन कि अगर मैं फ्लोट भी दूं यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं दे रहा हूँ 23.4 एंड हिट एंटर करूं, यहाँ पे फ्लोट आ रहा है। अब इसने क्या किया, ये eval फंक्शन समझ गया कि एज ए यूजर इनपुट में मुझे मिल रहा है यहाँ पे क्या 23.4, ठीक है। एंड देन उसको ऑटोमेटिकली किसको एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है, आप ये चीज तो आप समझ गए, eval फंक्शन क्या करता है कि आपके किसी भी यूजर इनपुट डेटा को समझ के उसको ऑटोमेटिकली एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग भी कर सकते हो कि आपको फिर मैन्युअली इंटीजर फ्लोट फंक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप एक ही बारी eval फंक्शन यूज करके आप अपने वैल्यूज को फ्लोट या इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे eval फंक्शन का ये भी काम है, या eval फंक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर लेट सपोज मुझे कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुझे कोई सॉल्व करनी है, लेट सपोज मेरे पास है, लेट सपोज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कोई मेरे पास यहाँ पे आर ई डी या कुछ भी वेरिएबल एन यू एम एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे eval फंक्शन का यूज करूँ। eval फंक्शन यहाँ पे eval फंक्शन के अंदर मैं इनपुट को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर यूर एक्सप्रेशन, ठीक है। माई एक्सप्रेशन इज दिस, लेट सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ व्हाट नंबर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज माय एक्सप्रेशन इज 5 प्लस 3 इंटू 2, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे हिट एंटर करूं तो यहाँ पे मेरे पास 11 आ रहा है। मीन्स अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यहाँ पे सॉल्व करनी है, ठीक है, तब हम यहाँ पे eval फंक्शन का यूज करते हैं। मीन्स eval फंक्शन पूरी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता है, ठीक है। मीन्स अगर हमें eval कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तब हम यूज क्या करते हैं, यहाँ पे eval फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये चीज तो समझ गए कि इनपुट को ऑटोमेटिकली एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना हो तब करता है, ठीक है। तो इसका हम यूज मल्टीपल वेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे लेट सपोज मुझे दो वैल्यू ले लेना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट फंक्शन है उसका मैं यूज ना करूं, ठीक है। सॉरी, अगर यूजर से इनपुट लेना होगा, बट वो इनपुट क्या होगा, नंबर होगा या फ्लोट होगा। अगर मैं चाहता हूं कि उनका यूज मैं ना करूं, मैं सिर्फ eval फंक्शन का यूज करूं, सो दैट मुझे मल्टीपल टाइम्स ये ना लिखना पड़े, मतलब अगर मैं एज एंटर कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे फिर इनपुट फंक्शन को इंटीजर के अंदर लेना है। अगर मुझे कोई लाइक सपोज डिस्काउंट मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मुझे फिर अपने इनपुट फंक्शन को eval के अंदर ले लेना है, ठीक है। इनपुट फंक्शन को फ्लोट वैल्यू के अंदर ले लेना है, फ्लोट फंक्शन के अंदर ले लेना है। तो मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा, एक ही टाइम ऑटोमेटिकली इसको एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, वो मैं eval फंक्शन का यूज करूंगा। eval फंक्शन क्या करता है, आपके किसी भी यूजर इनपुट को एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, या अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, हम यूज क्या करते हैं यहाँ पे eval फंक्शन का, ठीक है। दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ eval फंक्शन and split function and input function in Python. Thank you so much.